आरजेडी और कांग्रेस कंबाइन, उसका क्या भविष्य है? अभी अभी जो टिकट बंटवारे के दौरान जो मुक्का मुक्की चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, अभी क्या भविष्य है? अभी देखिए, वर्तमान जो गठबंधन की बात है ना, अगर वो गठबंधन रह गया, मान लीजिए उस गठबंधन में अगर राष्ट्रीय एजेंडे पर महागठबंधन चुनाव लड़ा, वोट चोर, दलित के को लेके जो इशू राहुल गांधी आज फिर इशू बनाया है, दलित के साथ जो कुछ भी हुआ, बिहार में राष्ट्रीय एजेंडे पर ही आप टिके रह सकते हैं। नहीं तो यही देगा 5 किलो अनाज, हम देंगे 10 किलो अनाज, इस चक्कर में रहेगा तो 2010 से भी बुरी स्थिति होगी महागठबंधन, इतना ही मानिए। लेकिन अगर नेशनल एजेंडे पर चुनाव हो गया तो नेशनल एजेंडे पर न नीतीश सहज है न बीजेपी सहज है, क्योंकि मोदी और नीतीश में अब कलिश नहीं है, वो जो है सो बदल दे, वो बात नहीं है। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी परिस्थिति में अगर महागठबंधन नेशनल एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ा तो फिर कोई बिहार में लड़ाई नहीं है। बिहार में लड़ाई नहीं मतलब एक तरफा एनडीए 160-70 सीट। हाँ सीट। तो नेशनल लेवल के इशू तो है नहीं, अब तब ये सब बहुत लेट उठा है, अब तक ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा चुनाव ज्यादा आने से। देखिए, चुनाव अधिकार यात्रा जो है ना, बिहार के लोगों को नेशनल एजेंडे से कनेक्ट किया है, ऐसा नहीं। बहुत उस यात्रा के दौरान अगर आप रहते तो समझ में आता कि पब्लिक का मिजाज क्या, यूथ का क्या मिजाज। तो नेशनल एजेंडे में देखिए, अब ये लोग मानने लगे हैं कि सारी समस्या का जड़ मूल, इसको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और हर जात में बढ़ी है, और वही जात आपको ऐसा वोट दिलाएगा जिसमें आप फाइटिंग पोजीशन में पहुंच सकते। कास्ट कम्बिनेशन में आप कहीं नहीं है, कास्ट कम्बिनेशन में 44% एक तरफ है, कहीं है ही नहीं, 31-32% पर आप खड़े हैं, स्वीप करेगा ना। लेकिन जब आप नेशनल एजेंडे पर आ जाइएगा ना, तो नेशनल एजेंडे पर आइएगा, जो 44% है ना, वो वोट घटेगा। अब 2-4-5% वोट इधर घटा, इधर से इधर शिफ्ट किया, 37 से लड़ाई हो जाएगा।